तो नमस्कार आप सभी को। संडे का दिन और एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसको संचालित किया जाता है मेरे द्वारा। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर ने का फ़ोन आया हमारे पास और उन्होंने बोला कि आप जो पहले ब्रेकआउट वाले शेयरों के बारे में बताते थे वो आपने बताना बंद कर दिया। तो हमने कहा भाई, आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो, आप देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको कितना पसंद आ रहा है। तो हमें फिर लगा शायद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब एक बार उनका फ़ोन आया तो हमने सोचा चलो इस वीक में कौन से शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया, उसके बारे में आपको बताया जाए। तो स्टॉक सिलेक्शन का, स्टॉक स्कैनिंग का जो क्राइटेरिया रहने वाला है इस वीडियो में, वो पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसने जो वीक अभी बंद हुआ है उसके पिछले 2 वीक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। क्राइटेरिया नंबर 1 ये हुआ। दूसरा क्राइटेरिया ये होगा कि ड्यूरिंग द वीक, मतलब इस वीक में, जो वीक 6 तारीख से या 7 तारीख से स्टार्ट होकर के जो अभी इस मंडे से फ्राइडे, लास्ट मंडे से फ्राइडे वाला जो वीक है, उस वीक में किसी ना किसी एक दिन किसी बड़े प्लेयर की एंट्री होती हुई दिखाई दी है और वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाई गई है। तो इन दो क्राइटेरिया के ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टॉक उस स्कैनर में आ रहे हैं। अब रिजल्ट की कोई बात नहीं करेंगे, रिजल्ट अच्छे थे या खराब थे ये अभी हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देखने का तरीका दूसरा होता है और स्टॉक चलने का तरीका दूसरा होता है। तो अभी स्टॉक चलने के तरीके पे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे, जहां हम ये सारी बातें कर पाएंगे। तैयारी हमने पहले से करके रख ली थी आपके लिए, जैसा हमने बताया था। तो ये 6 स्टॉक ब्रेकआउट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। सबसे पहले आता है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट की देखिए, जो पिछले दिनों की प्राइस रेंज रही थी, पिछले 2 वीक की जो प्राइस रही थी वो 247 और 216 रही थी। हालांकि कल की जो रेंज उनकी रही थी 289 से लेकर के 265 के बीच की रेंज थी। 270 रुपये बंद हुआ। तो मौका देख करके इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है। और इसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। जब मौका मिले तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एम एफ एस एल का भी जो पिछले 2 वीक की जो रेंज थी ना, 826 और 763 थी, उसके ऊपर तोड़ करके ये 835 रुपये पे बंद हुआ है। हालांकि कल इसने हाई बनाया था 858 का और लो बनाया था 815 का। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में अगर बात करी जाए ना, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पर्सनली, अगर आप मेरे से बात करें तो। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिगर ये है कि एक्सिस बैंक इसमें अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है। तो एक्सिस बैंक अगर बाय करने आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, उन सारे ट्रिगर की वजह से। हालांकि रिजल्ट अनडाउटेडली बहुत अच्छे थे, लेकिन बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी लगती है। ये मेरा पर्सनल मानना हो सकता है, लेकिन शेयर ने ब्रेकआउट दिया है तो दिया है। अगला शेयर है ट्रेंट। ट्रेंट 1764 और 1670 की रेंज में काम कर रहा था पिछले 2 वीक से। इस वीक में उसको तोड़ करके डिसेसिवली ऊपर आ गया। 1886 रुपये बंद हुआ है। 1909 और 1876 की रेंज में इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काम किया है और इसमें भी अच्छा खासा काम होता हुआ नजर आया पिछले वीक में। तो हालांकि देखिए, 31 मार्च से ये 46% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन रिजल्ट ही इतने शानदार थे इसके। तो ये रिटर्न, इसमें मतलब अगर किसी को ट्रेड लेना है तो लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि भाई चल बहुत चुका है तो कहीं स्लिप हो रहा हो तो नज़र भी रखनी चाहिए आपको। तो कल ये जो बंद हुआ था, कल ये बंद हुआ था 0.5% के लॉस के साथ। एम एफ एस एल बंद हुआ था 2.4% के लॉस के साथ, और जील बंद हुआ था 4.1% के लॉस के साथ। लेकिन ये लॉस का मतलब ये नहीं है कि कल का अगर ये नेगेटिव टेरिटरी में जाकर के बंद हुए थे इसका मतलब ये खराब हो गए। अभी भी ब्रेकआउट से काफ़ी ऊपर काम कर रहे हैं अपने। ठीक है। एस आर एफ जो कि कल फ्लैट बंद हुआ था। अब इसकी जो ट्रेडिंग रेंज थी 2292 और 2040, इसके ऊपर जाकर के, ठीक इसके ऊपर जाकर के बंद हुआ है, यानी कि सपोर्ट पे बंद हुआ है और पॉजिटिव टेरिटरी में भी बंद हुआ है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। इस लेवल पे ज़रूर इसमें पोजीशन ली जा सकती है अपना। और ये जो बाई इसी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के पोजीशन इसमें बनाने
बनाई जा सकती है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इस पॉइंट पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा हो सकता है। इंडिया सीमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ खराब रिजल्ट 5% का गेन दे दिया इसने कल, और परसों भी दिया था करीब 6% का गेन। 225 और 207 की रेंज में इसने काम किया था और अब काम कर रहा है 253 रुपये पे। इसमें भी काफ़ी अच्छा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, तो इसको भी आ, उस लिहाज से देखा जा सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें डिलीवरी अच्छी ही उठाई गई थी। 2.38 टाइम्स डिलीवरी, सॉरी, 2.38 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई थी और 1.17 टाइम्स उसके ऑर्डर का साइज था। अगला शेयर है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने 5734 रुपये का हाई तोड़ करके 5823 रुपये पे कल क्लोजिंग दी है। मतलब 5734 रुपये का उसका जो हाई था पिछले 2 वीक का की रेंज थी, रेंज का हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। कल भी फ्लैट ही बंद हुआ है, 0.5% के लॉस के साथ बंद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शेयर हैं इन्होंने दिए हैं ब्रेकआउट्स, और इसमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी होती नज़र आई, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा पिछले वीक में। प्राइस जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो पिछले 2 वीक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की अब ज़रूर होगी, और अगर ब्रेकडाउन से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसको निभा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।